नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही कमाल की लेकिन बहुत गहरी बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या सड़क पर धूल में खेलने वाला एक साधारण सा बच्चा एक बेहद शक्तिशाली और अजय राजा के अहंकार को तोड़ सकता है, वो भी बिना किसी सेना या तलवार के? बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कथा के बारे में जानेंगे जो हमें बताती है कि कैसे दुनिया भर की दौलत और सत्ता सच्ची ईश्वरीय शक्ति के सामने एकदम फीकी पड़ जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कोई बच्चा अपनी ही मेहनत से बनाई गई चीज को क्यों तोड़ेगा? कहानी की शुरुआत भी इसी बड़े रहस्य से होती है। होता कुछ यूं है कि एक प्रतापी राजा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ नगर भ्रमण पर निकले हैं। अचानक वो अपना रथ रुकवाते हैं। उनकी नज़र सड़क किनारे बैठे एक छोटे से लड़के पर पड़ती है। वो लड़का बड़ी ही लगन से मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बना रहा है। राजा बड़े ध्यान से देखते हैं। वो बच्चा पुतला बनाता है, उसके कान में कुछ फुसफुसाता है और फिर तुरंत पलक झपकते ही उसे तोड़कर वापस मिट्टी में मिला देता है। ये नज़ारा वाकई किसी को भी हैरान कर देने वाला था। भाग 1, मिट्टी के पुतले का रहस्य। चलिए देखते हैं इसके पीछे आखिर क्या राज था। राजा का कौतूहल इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनसे रहा नहीं गया। वो सीधे रथ से उतरे, उस छोटे से बालक के पास गए और पूछ ही लिया, भाई, इतनी मेहनत से खिलौना बनाते हो और फिर खुद ही उसे नष्ट कर देते हो, ऐसा क्यों? तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उस बालक ने जो जवाब दिया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि वो उन मिट्टी के पुतलों के कान में पूछता है कि क्या तुमने कभी उस परमात्मा का नाम लिया, क्या राम नाम जपा? और जब ये पुतले कोई जवाब नहीं देते तो वो इन्हें वापस मिट्टी में मिला देता है। सोचिए, एक छोटे से बच्चे ने कितना बड़ा सच कह दिया। बिना ईश्वरीय भक्ति के हमारा ये शरीर भी तो आखिर मिट्टी का ही एक ढेर है ना? भाग 2, राजा का प्रस्ताव। अब देखते हैं राजा का इस बात पर क्या रिएक्शन था। इतनी छोटी सी उम्र में जीवन, मृत्यु और शरीर के नश्वरता को लेकर इतनी गहरी बात सुनकर राजा तो पूरी तरह से सन्न रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये सड़क पर खेलने वाला कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज्ञानी आत्मा है। अब राजा ने सोचा कि ऐसे गुणी बच्चे को धूल भरी सड़क पर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उस बालक के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे मना करना किसी के लिए भी नामुमकिन सा है। राजा ने कहा, क्या तुम मेरे साथ राजमहल चलोगे? वहां दुनिया भर की सुख सुविधाएं, मखमली बिस्तर और राजसी ठाट बाट के साथ पूरी सुरक्षा मिलेगी। एक तरह से राजा उसे सड़क की धूल से उठाकर एक शानदार और सुरक्षित जीवन देना चाहते थे। भाग 3, बालक की 4 असंभव शर्तें। ठीक है, तो चलिए अब इस विषय की गहराई में चलते हैं। कोई भी और बच्चा होता तो राजमहल का नाम सुनते ही खुशी से उछल पड़ता, लेकिन इस ज्ञानी बालक ने बहुत ही शांति से जवाब दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, वो राजमहल चलने को तैयार है, लेकिन उसकी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त, जब वो सोए तो राजा को पूरी रात जागकर उसकी पहरेदारी करनी होगी। दूसरी शर्त, जब बालक खाना खाए तो राजा को खुद भूखा रहकर उसे खिलाना होगा। तीसरी शर्त, जब बालक नए और सुंदर कपड़े पहने तो राजा को बिना कपड़ों के रहना होगा। और चौथी, सबसे हैरान करने वाली शर्त, जब भी बालक किसी मुसीबत में हो और पुकारे तो राजा को अपना सारा राजपाट और काम छोड़कर तुरंत उसके पास दौड़कर आना होगा। जरा सोचिए, एक महाप्रतापी राजा के लिए ये शर्तें कितनी अजीब और बेतुकी रही होंगी। जाहिर सी बात है, राजा का जवाब बिल्कुल साफ था। वो पूरी तरह चकरा गए और बोले कि भाई, ये तो पूरी तरह से असंभव है। राजा ने समझाया कि वो भी एक इंसान है, उन्हें भी तो नींद आती है, भूख लगती है। वो भूखे कैसे रह सकते हैं या रात भर जागकर पहरा कैसे दे सकते हैं? और बिना कपड़ों के रहना? एक राजा के लिए ये तो समाज के नियमों और मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ है। असल में राजा अपनी मानवीय सीमाओं और रुतबे से बंधे हुए थे। भाग 4, ईश्वर परम रक्षक। अब इस कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि राजा की ये सारी बातें सुनकर उस बालक की आंखों में एक अजीब सी ईश्वरीय चमक आ गई। उसने बड़ी ही शांति से एक ऐसा सच सामने रखा जिसने उस शक्तिशाली शासक की बोलती बंद कर दी। बालक ने कहा, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मैं उस परमपिता परमात्मा का साथ छोड़कर आपके पास राजमहल क्यों आऊं? उसने समझाया कि उसका जो असली मालिक है ना, यानी ईश्वर, वो खुद रात भर जागता है ताकि ये बालक चैन की नींद सो सके। वो ईश्वर खुद बिना भोजन की चिंता किए पूरे संसार का पेट भरता है। वो निराकार है, भौतिक वस्त्रों से मुक्त है, लेकिन फिर भी इंसानों को सुंदर वस्त्रों से ढकता है।
और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई भक्त विपत्ति में होता है तो वो परमात्मा सब कुछ छोड़कर नंगे पांव उसकी रक्षा के लिए दौड़ा चला आता है। सच ही तो है, एक इंसान की ताकत, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, ईश्वरीय शक्ति की असीमिता के सामने कुछ भी नहीं है। और इस अद्भुत ज्ञान के सामने राजा की सत्ता का सारा अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। वो प्रतापी और शक्तिशाली राजा उस छोटे से बालक के चरणों में झुक गया। राजा को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि जो सच्ची सुरक्षा और सुकून ईश्वर की शरण में है, वो इस दुनिया के किसी भी राजमहल या धन दौलत में मिल ही नहीं सकता। ये जो भौतिक सुरक्षा है ना, ये तो बस एक छलावा है, जबकि आध्यात्मिक शरण ही परम सत्य है। भाग 5, जीवन का अंतिम सत्य। देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ बीते कल की एक घटना नहीं है, बल्कि हमारे और आपके, हम सबके रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत बड़ा आईना है। हम इंसानों को अक्सर ये भ्रम हो जाता है कि हम ही अपने परिवार को पाल रहे हैं, हम ही सब कुछ हैं, हम खुद को प्रोवाइडर मान बैठते हैं। लेकिन असलियत में हम तो बस एक जरिया हैं। वो परमपिता परमात्मा ही है जो बिना दिखे हम सबका, हर एक जीव का ध्यान रख रहा है। और इसी भ्रम को अहंकार कहा गया है। अहंकार यानी हमारे महत्व और ताकत का वो झूठा एहसास जो अंत में उसी तरह मिट्टी में मिल जाता है, जैसे हमारी कहानी की शुरुआत में वो बालक अपने मिट्टी के पुतलों को तोड़कर मिट्टी में मिला रहा था। बिना ईश्वरीय चेतना के ये रुतबा, ये धन, सब कुछ बिल्कुल उसी मिट्टी के ढेर के समान है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि ईश्वर कभी भी भौतिक नियमों या मर्यादाओं की परवाह नहीं करते। इतिहास में इसके कई अद्भुत उदाहरण मौजूद हैं। याद कीजिए, जब द्रौपदी की लाज खतरे में थी तो ईश्वर ने तुरंत हस्तक्षेप किया। जब प्रहलाद पर संकट आया तो भगवान ने एक निर्जीव खंभे को चीरकर अवतार ले लिया। और जब गजराज ने मुसीबत में पुकारा तो वो नंगे पांव उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आए। ये सब क्या साबित करता है? यही कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए दुनिया का हर नियम, हर मर्यादा तोड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो चलिए, इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करते हैं। क्या हम इंसान दुनिया की इस मोह माया और झूठे रुतबे में इतने ज्यादा खो गए हैं कि उस सच्चे रक्षक को ही भूल बैठे हैं जो हमारी हर एक सांस का पहरेदार है? क्या महलों की ये चंद दिनों की सुरक्षा परमात्मा की उस अनंत और निस्वार्थ सुरक्षा से बड़ी हो सकती है? इस पर एक बार गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद है इस कहानी से हम सबको कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा। ज्ञान की ऐसी ही गहराइयों के साथ फिर मिलेंगे।